मिस्र की तरीक का एक ऐसा बदबख्त बादशाह जिसने अपनी सल्तनत बचाने के लिए हजारों मासूम बच्चों का कत्लेआम किया, लेकिन वो फिर भी अल्लाह तबारक तआला की तदबीर से बच ना सका। आखिर अल्लाह तबारक तआला का हुक्म फरौन पर गालिब आ गया और खुदाई का दावा करने वाले फरौन को अल्लाह तबारक तआला ने सफाए हस्ती से मिटा दिया और इससे रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फरौन ने खुदाई का दावा किस तरह किया और किस तरह अल्लाह तबारक तआला की जात को ललकारा और खुदाई का झूठा दावा करने के लिए मिस्र के लोगों को जानवरों जैसा जाहिल क्यों बना दिया था। प्यारे दोस्तों, मिस्र की तारीख में कुल 33 फरौन गुजरे हैं और उन तमाम तर फरौनों में सबसे बदबख्त फरौन वो फरौन था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फरौन था, जिसका जिक्र अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में भी किया है। इस फरौन का नाम वलीद बिन मुसाब था। वो बाज़ रिवायत के मुताबिक इसका नाम काबूस था। फरौन के दौर में एक ऐसी बदबख्त कौम थी जिनको कुबनी कौम कहा जाता था। यही वो कौम थी जिसने फरौन को अपना खुदा माना। फरौन इसी नस्ल में से था। फरौन को अल्लाह ताला ने 400 साल की उम्र अता फरमाई और इस 400 साल की उम्र में ये ना तो कभी बीमार हुआ और ना ही इसकी सर में कभी दर्द हुआ। और इसी 400 साल के अरसे के दौरान कोई भी दुश्मन इस पर गालिब ना आया और फरौन को बादशाहत विरासत में नहीं मिली, बल्कि ये पहले मेहनत मजदूरी किया करता था और ये एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारा करता था। और फरौन को एक ऐसे काम की तलाश थी जिसके करने से वो ज्यादा से ज्यादा अमीर बने। चुनाचा एक दिन फरौन बादशाह मिस्र के दरबार में गया और बादशाह मिस्र के सामने अपनी दरख्वास्त पेश की। फरौन बादशाह मिस्र को कहने लगा, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ और मेरी ये हालत है कि मैं खाने पीने के लिए आजिज हूँ। चुनाचा फरौन की बात सुनकर बादशाह मिस्र ने कहा कि तू कौन सा काम करना चाहता है। बादशाह की ये बात सुनकर फरौन बादशाह से कहने लगा, मुझे मिस्र के कब्र की दरोगी दे दी जाए और इसके बदले फदिया में कुछ रकम शाही खजाने में जमा कराऊंगा। फरौन की बात सुनकर इस वक्त के बादशाह मिस्र ने फरौन को मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी दे दी। इस तरह मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी मिलते ही फरौन बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी कब्रिस्तान के दरवाजे पर जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा अब कौन आता है अपने मुर्दे को इस कब्रिस्तान में दफन कर रहे। चुनाचा कुदरत इलाही से ऐसा हुआ, इसी साल मिस्र के अंदर एक खौफनाक वबा फैल गई, जिस वबा की वजह से मिस्र के बहुत सारे लोग मरना शुरू हो गए। चुनाचा जब फरौन ने यह मंजर देखा तो फरौन बहुत खुश हुआ और फरौन ने मरने वालों के वारसों से एक एक सोने का दिरहम लेना शुरू कर दिया और कुछ ही अरसे में बहुत ज्यादा माल दौलत और रुपया पैसा जमा हो गया और फरौन अमीर तरीन शख्स बन गया। इतना ज्यादा माल और दौलत आने के बाद फरौन ने सोचा कि क्यों ना मिस्र के ले ली जाए। तो फिर फरौन ने मिस्र के तमाम तर कब्रिस्तानों की दरोगी हासिल कर ली। प्यारे दोस्तों, इस तरह फरौन मिस्र के कब्रिस्तानों की दरोगी के जरिए बहुत सा माल बादशाह के खजानों में जमा करवाता रहा, जिसको देखकर बादशाह मिस्र बहुत खुश हुआ। शाही खजानों में इतना माल और दौलत जमा करवाने की वजह से बादशाह मिस्र फरौन से प्यार करने लगा और इसको इज्जत देने लगा। चुनाचा इसी दौरान कुदरत इलाही से ऐसा हुआ, इस वक्त मिस्र का वजीर मर गया और फरौन इस वक्त बादशाह का बहुत मुकर्रब और महबूब बंदा बन चुका था। लिहाजा बादशाह मिस्र ने फरौन को ही मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया। इक़्तिदार मिलते ही फरौन इक़्तिदार के नशे में बदमस्त हो गया। इक़्तिदार के नशे में बदमस्त होकर फरौन अपने दोस्त हमान को अपने पास बुला लिया। इस तरह फरौन का दोस्त हमान जब फरौन के पास आया तो फरौन ने अपने दोस्त हमान को कहा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुदाई का दावा करूँ और तमाम मिस्र के लोग मेरी इबादत करें और मेरी पूजा करें और मुझको सबसे बड़ा खुदा माने। फरौन की बात सुनकर हमान एकदम से हैरान हो गया
और कुछ देर सोचने के बाद हम्मान फरौन को कहने लगा, तू ऐसा करना चाहता है तो मिस्र के तमाम तर लोगों को अपने हाथ में ले ले और इनके दिल में अपनी जगह बना। इस वक्त ज्यादातर लोग हजरत यकूब और हजरत यूसुफ के दीन पर थे और इसके दोस्त हम्मान ने कुछ दिन सोचने के बाद फरौन को मशवरा दिया कि बादशाह मिस्र के पास अपनी एक दरख्वास्त जमा करा दे कि मिस्र के लोगों को 1 साल के तमाम ख्वाहिशात और अखराजात अपनी जेब से खर्च करूंगा और मिस्र में ये ऐलान कर दिया जाए, जिस शख्स को जो चीज भी चाहिए वो इसको मुफ्त में हासिल कर सकता है। चुनाचे फरौन के पास पहले ही बहुत मालो दौलत जमा हो चुका था, इसलिए फरौन ने हम्मान के कहने पर यह दरख्वास्त बादशाह मिस्र को जमा करा दी और बादशाह मिस्र ने फरौन की यह दरख्वास्त देखी और मिस्र के लोग इस अमल पर बहुत खुश हुए और फरौन को एक अच्छा इंसान समझने लगे। और फिर मिस्र का बादशाह मर गया। फिर फरौन तख्त पर बैठ गया। फरौन ने हम्मान को वजीर बना दिया। मिस्र में यह ऐलान कर दिया गया कि तमाम दीनी दरस्तगाहें बंद कर दी जाएं। इससे आने वाली नस्लें अनपढ़ और जानवरों जैसी पैदा होंगी। चुनाचा ऐसा ही हुआ। लोग तलीम की दूरी की वजह से जाहल बन चुके थे। फरौन ने जब ये देखा तो वो बहुत खुश हुआ और फरौन ने ये चाल चली, लोग बुत बनाकर इसकी पूजा किया करें और इसके सामने सजदा किया करें और तमाम मिस्र की हर घर बुत बनाए गए और हर घर बुत परस्ती शुरू हो गई। जब फरौन ने देखा कि तमाम लोग अल्लाह तबारक तआला को भूल चुके हैं और दीन से दूर हो चुके हैं और बुत परस्ती में मुबतला हो चुके हैं, इस वक्त फरौन ने मिस्र के तमाम तर लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और इनके सामने खुदाई का दावा कर दिया और बहुत बड़ी तादाद में लोग फरौन की पूजा करने लगे। प्यारे दोस्तों, इस तरह फरौन एक मजदूर से मिस्र का बादशाह बना और मिस्र का झूठा खुदा बना। अल्लाह तबारक तआला से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा।